कि बाघा का असर नहीं हो रहा, बाघा का चमत्कार नहीं हो रहा। तो शम भक्तों, भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। शम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार से बांटा जाएगा केसरिया वस्त्र, यानी बाबा श्याम का बाघा। ये बाघा बाबा श्याम का अंत वस्त्र है, यानी जिस प्रकार से हम बनियान पहनते हैं उसी प्रकार से बाबा श्याम को ये बाघा पहनाया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बाघा जो होता है 365 दिन के लिए बाबा श्याम के शरीर से लिपटा हुआ रहता है। बाबा श्याम की 5 समय की जब पूजा होती है, बाबा श्याम की 5 समय की जब आरती होती है, और जो वस्त्र बाबा श्याम के शरीर से लिपटा हुआ है उस वस्त्र का प्रभाव कितना अधिक हो जाता है। यानी शम भक्तों, सोचिए ये वस्त्र अगर आपको मिल जाए तो आपके जीवन में कितने ही चमत्कार आपके जीवन में घटने लग जाए। जो भी बाबा श्याम के भक्त हैं अपने नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर में जाते हैं, वहाँ से वो बाघा को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे भक्त खाटू धाम में आते हैं तो खाटू धाम में भी बाबा श्याम के इस बाघा को पाकर प्राप्त कर सकते हैं। शम भक्तों, बाबा श्याम का ये बाघा वैसे तो बसंत पंचमी के दिन बांटा जाता है, परंतु जो भी भक्त बसंत पंचमी पर बाबा श्याम के दरबार नहीं आ पाते हैं और उन्हें बाघा की सख्त ज़रूरत होती है, वो नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर में जाकर ले सकते हैं। या खाटू धाम में अगर जाते हैं तो वहाँ श्याम कुंड में पुजारी जी रहते हैं, या जहाँ भी आपको पुजारी दिखे उनसे प्रार्थना करके आप बाबा श्याम का वो बाघा ज़रूर ले सकते हैं। शम भक्तों, इसके अलावा जब बाबा श्याम की आप 13 सीढ़ियों से होते हुए दर्शन करते हैं तो एक तरफ गोपीनाथ जी का मंदिर है और एक तरफ बालाजी का मंदिर है। वहाँ भी पुजारीगण बैठे रहते हैं, आप उनसे भी बोल सकते हैं। अगर उनके पास बाबा श्याम का बाघा होगा तो वो ज़रूर आपको वो बाघा देंगे। तो शम भक्तों, आप सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा के साथ बाबा श्याम की किसी भी मंदिर में जाकर, जब आपको बाघा की सख्त ज़रूरत है, बाबा श्याम के दरबार में जाकर उस बाघा को आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारिक वस्त्र है शम भक्तों। परंतु शम भक्तों, इस वस्त्र को प्राप्त कर लेना ही बड़ी बात नहीं है, इस वस्त्र की मान मर्यादा को बनाए रखना ये सबसे बड़ी बात है। यानी बहुत सारे लोग बाघा को तो प्राप्त कर लेते हैं और बाघा को लेने के बाद बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं वो अपने पर्स में रख लेती हैं। एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप मंदिर वगैरह में जाते हैं तो लेदर के पर्स, लेदर के बेल्ट, लेदर से बनी हुई कोई भी चीज़ को आपको नहीं पहनना चाहिए। भले ही आपको कोई ना टोके मंदिर में, या भले ही कोई आपको ना बोले कि आपने ये लेदर की बेल्ट क्यों पहनी है या लेदर का सामान आप क्यों लेकर आए हैं। शम भक्तों, आप सभी को खुद ही ध्यान रखना चाहिए कि ये सभी चीज़ें जो होती हैं मंदिर में निषेध होती है, और जब हम पूजा पाठ के लिए जब श्याम मंदिर में जाते हैं तो इन चीज़ों को हमें नहीं लेकर जाना चाहिए। एक मान और मर्यादा के साथ मंदिर में हमें प्रवेश करना चाहिए। तो शम भक्तों, जब आप बाबा श्याम का वो चमत्कारिक वस्त्र प्राप्त कर लेते हैं तो उस वस्त्र को आपको अपने पर्स में नहीं रखना है। अगर लेदर का पर्स नहीं है फिर भी उस बाघा को अपने पर्स में नहीं रखना है, क्योंकि शम भक्त बहुत सारे शम भक्त उस बाघा को पर्स में रखकर अपने पीछे वाली पैंट की जेब में रख लेते हैं। इससे जो श्याम बाबा का आपने बाघा लिया है उसका अपमान होता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अगर श्याम भक्तों बाबा श्याम का बाघा आपको मिल जाए तो कैसे रखें? श्याम भक्तों, सबसे पहले कोशिश करें कि आपका पर्स लेदर का नहीं होना चाहिए। जो भी महिलाएं जा रही हैं मंदिर में उनका पर्स लेदर का नहीं होना चाहिए। यानी अगर लेदर का नहीं है तो आप अपने उस पर्स में बाबा श्याम के उस बाघा को रख सकते हैं। और मान लीजिए जेंट्स वगैरह जिसका पर्स लेदर का नहीं है, अगर वो चाहते हैं बाबा श्याम का बाघा को अपने पर्स में रखने के लिए, तो पर्स में रखकर ऊपर वाली यानी शर्ट की जो ऊपर वाली जेब है वहाँ पर आप अपने उस पर्स को रख सकते हैं, या पैंट की जेब में, फ्रंट जेब में आप उस पर्स को रख सकते हैं। परंतु पर्स लेदर का नहीं होना चाहिए। बार बार मैं ये आपको कह रहा हूँ, अगर आपने ये भूल कर दी, आपने उस बाघा को लेदर के पर्स में रख दिया, या किसी भी देवी देवता की भी फोटो अगर आप लेदर के पर्स में रखते हैं तो ये उनका अपमान होता है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा बार बार करते हैं तो बाघा सिर्फ एक नॉर्मल कपड़ा बनकर रह जाता है, उसकी चमत्कारिक शक्तियाँ सब चली जाती हैं। उसके बाद जब आप घर में लाकर उस बाघा को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो
वो बाघा का चमत्कारिक असर नहीं हो पाता, फिर आप कहते हैं कि बाबा श्याम कृपा नहीं कर रहे, बाबा श्याम दया नहीं कर रहे। तो श्याम भक्तों, बाघा लेने के बाद आपको मर्यादित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाघा मिल गया, आप बहुत खुशनसीब हैं बाघा जो मिला है, परंतु बाघा मिलने के बाद लोग मर्यादित नहीं होते, बाघा का पूरा तरह से मान नहीं रख पाते। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाघा मिलने के बाद उसे बड़े ही सावधानी पूर्वक आपको अपने घर लेकर आना है और घर में लाकर उसे अपने पूजा के स्थान पर रखना है। जहां अपने बाबा श्याम को विराजमान किया है उस जगह में लाकर उस बाघा को रख देना है और बाबा श्याम से प्रार्थना करना है। बाबा श्याम से कहना है कि हे बाबा श्याम, आपका प्रसाद, आपका खजाना हम मंदिर से लेकर आए हैं, इस बाघा के रूप में आपको हम अपने घर लेकर आए हैं, तो आप सदा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। अब श्याम भक्तों, घर में लाने के बाद उस बाघा को क्या करना है? ऐसा नहीं है कि घर में लाने के बाद उस बाघा को इधर उधर रख देना है, फिर भूल जाएंगे कि आपने कहाँ पर उस बाघा को रख दिया। ऐसा नहीं करना है भूल से भी। यानी उस बाघा को लाने के बाद अपने घर के मंदिर में श्याम बाबा के समक्ष रखने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, वही शक्तियाँ उस बाघा में निहित रहती हैं। यानी उस बाघा को आप श्याम बाबा के पास अपने घर में ही रख सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप उस बाघा को अपने घर में सुरक्षित पात्र में, यानी जिस प्रकार से अंगूठी रखने का एक डिब्बा आता है, सिंदूर रखने की एक डिबिया आती है, इसी प्रकार का एक पात्र ले लेंगे और उस पात्र में बाबा श्याम के उस बाघा को रखकर बाबा श्याम के समक्ष रखेंगे। श्याम भक्तों, जब भी आपको समय मिले आप बीच बीच में उस बाघा का दर्शन भी कर सकते हैं, बाबा श्याम का आशीर्वाद भी ले सकते हैं, बाबा श्याम से प्रार्थना कर सकते हैं कि बाबा श्याम दया दृष्टि बनाए रखे। अब श्याम भक्तों, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि बाघा मिलने के बाद क्या उसे हमें धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, सबसे जरूरी क्वेश्चन ये है कि बाघा को किसे धारण करना चाहिए। वैसे तो बाघा धारण करने के लिए कोई भी धारण कर सकता है उस बाघा को। बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो कहते हैं कि बाबा श्याम का जो बाघा धारण कर लेता है तो बाबा श्याम उसके साथ साथ चलते हैं, परंतु श्याम भक्तों, बाघा धारण करने का मतलब ये होता है आपको अपने आप को पूरी तरह से बदल देना। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग अपने गले में ताबीज डाल लेते हैं, बहुत सारे लोग भगवान की माला डाल लेते हैं, बहुत सारे लोग अपने हाथ पर कलावा भी बांधते हैं, परंतु ये सब धारण करने के बाद वो मान मर्यादित रहते हैं। बहुत सारे लोग रहते होंगे, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ शौक में देखकर, या किसी मंदिर में गए तो किसी पुजारी ने उनको कलावा बांध दिया, घर में कोई पूजा पाठ हुई तब उस कलावा को हाथ में बांध दिया, परंतु पुजारी आपको कलावा बांध तो देंगे, उसको मर्यादित कैसे आप रख पाएंगे? क्या आपने अपने अंदर सकारात्मक बदलाव किया? बहुत सारी श्याम भक्तों ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है। बहुत सारे लोग राधा नाम का वस्त्र पहन लेते हैं, राम नाम का वस्त्र पहन लेते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं, जबकि श्याम भक्तों, राधा नाम का, राम नाम का वस्त्र जो है हमें धारण नहीं करना चाहिए। कि श्याम भक्तों, अगर हमने राधा नाम का वस्त्र धारण किया है या राम नाम का वस्त्र धारण किया है तो उस वस्त्र को धारण करने के बाद हम हर तरह की जगह जाते हैं, यानी श्याम भक्तों हम बीच बीच में शौचालय भी चले जाते हैं। श्याम भक्तों, इससे क्या होता है कि वस्त्र की मर्यादा खंडित होती है, जिसे कि हमें बचा कर रखना चाहिए और इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, इतनी कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि बाघा को ताबीज में डालकर धारण कर लो, बाघा को यहाँ पहन लो, बाघा को वहाँ पहन लो, परंतु श्याम भक्तों मेरे हिसाब से ये सब गलत है। इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। बाघा को एक निश्चित स्थान पर रख देना चाहिए। तो बाघा को धारण किसे कराना चाहिए? तो श्याम भक्तों, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उन्हें तो कुछ पता नहीं होता, उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ बाबा श्याम हमेशा रहते हैं। तो मासूम बच्चों के गले में आप ताबीज के रूप में, यानी आपको स्टील वाला ताबीज यूज नहीं करना, कपड़े की ताबीज बनाकर आप उस बाघा को धारण करा सकते हैं बाबा श्याम का नाम लेकर। बाबा श्याम के बाघा का सिर्फ एक धागा भी अगर उस कपड़े रूपी ताबीज में डाल देते हैं तो बाबा श्याम की कृपा और दया दृष्टि बनी रहती है। श्याम भक्त अपने छोटे बच्चों के गले में बाबा श्याम का ये ताबीज धारण करा सकते हैं ताकि उनके साथ भविष्य में कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटे और बाबा श्याम का साथ बना रहे। इसके साथ ही श्याम भक्तों, जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों को बाबा श्याम का ये बाघा आप धारण करा सकते हैं, बाबा श्याम की कृपा मिलती रहेगी। इसके अलावा श्याम भक्तों, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि 18 साल से ऊपर के हैं, वो कहेंगे कि हम बाबा श्याम का बाघा धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। श्याम भक्तों, जब आपने बाबा श्याम का बाघा अपने घर में रख लिया, आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, अपने घर में रखा है और डेली भगवान की पूजा करते हैं, बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करते हैं, बाघा का आप घर में डेली दर्शन कर ही लेते हैं, तो बाघा को आपको अपने
अपने शरीर पर रखने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि श्याम भक्तों हम नित्य कर्म करते हैं, यानी हम शौचालय जाते हैं, तो इतना मान मर्यादा का पालन नहीं हो सकता। जैसे कि श्याम भक्तों बहुत सारे लोग जनेऊ पहनते हैं, पुजारी पंडित वगैरह जो होते हैं जनेऊ धारण करते हैं, जनेऊ धारण कर रखा है परंतु शौचालय वगैरह जाते हैं तो कान के ऊपर लपेट लेते हैं, तो उससे उसकी मर्यादा बन जाती है। परंतु श्याम भक्तों बागा तो गले में टंगा रहेगा या हाथ के बाजू में पहनेंगे वहीं पर लटका रहेगा। उस समय आप शौच करने जा रहे हैं या शौचालय जा रहे हैं तो आपको खुद ब खुद अजीब लगेगा। इसके अलावा श्याम भक्तों इस मानव जिंदगी में हम बहुत सारे ऐसे असभ्य कार्य कर देते हैं, कभी कभी कुछ गलत काम कर देते हैं और बागा धारण किए हैं तो कोई मतलब नहीं होता धारण करने का, क्योंकि उसका नकारात्मक प्रभाव हम पर उल्टा पड़ जाता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया है बाबा श्याम के बाघा को कहाँ रखना है, किस प्रकार से रखना है। आप चाहे तो बाबा श्याम के उस बाघा को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अपने गले में रख सकते हैं और ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ बाघा को पूर्ण सम्मान मिले, बाबा श्याम का चमत्कार आपके ऊपर बना रहे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि धन वगैरह की कमी है, धन की बढ़ोतरी नहीं हो रही, तिजोरी हमेशा खाली रहती है, तो बाबा श्याम का नाम लेकर उस बाघा को आप अपने तिजोरी या अपने गले में रख सकते हैं, जिससे बाबा श्याम की दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो श्याम भक्तों इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा भी श्याम भक्तों हमसे बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि बाघा का असर नहीं हो रहा, बाघा का चमत्कार नहीं हो रहा। तो श्याम भक्तों बाघा का असर और चमत्कार आपको दिखाई नहीं देगा, ये महसूस करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने बोला है उसी जगह आपको इसका असर महसूस होगा। बाघा का असर और चमत्कार कहीं भी किसी भी जगह आपको महसूस हो सकता है, ये आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अगर आप इन बातों को समझ जाते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। तो श्याम भक्तों बहुत ही चमत्कारिक वस्त्र है बाबा श्याम का ये केसरिया वस्त्र बाघा, जो बाबा श्याम के प्रत्येक श्याम मंदिर में ये बांटा जाता है। आप वहाँ जाएंगे, आपको वहाँ से बाबा श्याम का ये बाघा ज़रूर मिलेगा और इस बाघा को पूरी तरह से मान मर्यादा के साथ रखिए। देखिए इस बाघा का असर वैसा ही होगा जैसे कि आप अभी तक सुनते हुए आ रहे हैं। ये बाघा मुर्दों में जान डाल देता है, यानी कोई गंभीर रोग से पीड़ित है या ऐसे रोग से पीड़ित है बस सही नहीं हो पा रहा है, उसके समक्ष उसके सामने उसके पास में अगर ये बाघा आप रख दें, बाबा श्याम का भावपूर्ण नाम ले, तो बाबा श्याम ज़रूर कृपा करते हैं। यानी उसको तार देंगे, नहीं तो उसे मुक्ति दे देंगे, यानी उसे तार देंगे, यानी पूरी तरह से स्वस्थ कर देंगे। और अगर वो ज़्यादा दर्द में तड़प रहा है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे। तो ये है बाबा श्याम का चमत्कारिक बाघा, जिसे आप सभी को अपने पास ज़रूर रखना चाहिए, मान मर्यादा के साथ रखना चाहिए। बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। बोलिए हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।